पूरी तैयारी है। भ्रष्टाचार, विदेशों में जमा 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन वापस लाने और भ्रष्ट व्यवस्थाओं से देश को मुक्त कराने के अपने भारत स्वाभिमान अभियान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के दौरे के दौरान राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे तुलसीदास जी की जन्मस्थली चित्रकूट जिले के राजापुर, जहां स्वामी जी का लोगों ने ओम की ध्वनि के साथ भव्य स्वागत किया। राजापुर रामचरितमानस महाकाव्य की रचना करने वाले तथा भगवान राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने वाले महान कवि तुलसीदास जी का पैतृक गांव है। मंच पर स्वामी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में लोगों को योग, आयुर्वेद व भारत स्वाभिमान के बारे में बताया। 1,96,08,53,112 वर्ष पुरानी दुनिया है। 700 करोड़ के करीब लोग पूरी दुनिया में रहते हैं। कितनी पुरानी दुनिया बताई मैंने? करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी। करीब 700 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं। जब से धरती पैदा हुई है, जब से धरती बनी है, तब से आज तक इसके ऊपर अरबों खरबों नील न जाने कितने लोग पैदा हो चुके। अब तक जितने भी महान आत्माएं हुई उनका नाम गिनो तो कहां से नाम शुरू करते हैं? सबसे पहला नाम जुबान पर किसका आता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री बोले सियावर रामचंद्र की। उससे पहले भी तो धरती पर बहुत लोग थे, उसके बाद भी बहुत लोग, लेकिन सबसे उत्तम चरित्र, सबसे उत्तम चरित्र किसका था? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का। उनको अपना आदर्श मान करके पूरी दुनिया के लोग उनके चरित्र का अनुकरण करते। तो पूरी दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया को राह दिखाई, ऐसे कुछ महापुरुष हुए। उनको अवतारी पुरुष भी कहते हैं, उनको महामानव भी कहते हैं, उनको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, ऋषि मुनि कहा जाता है। तो दुनिया के 5-7 लोग जो अंगुलियों पर गिन लो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम भगवान कृष्ण, भगवान शिव, मोहम्मद साहेब मिडल ईस्ट में, मध्य में, फिर और पश्चिम में जाओ तो वहां ईसा मसीह। ऐसे कितने लोग हैं? 5-7 लोग। लेकिन जिस तरह से भगवान श्री राम का चरित्र पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ और उनको देश नहीं पूरी दुनिया के लोगों ने अपना आदर्श माना, वैसी घटना तो किसी के साथ नहीं हुई। और भगवान श्री राम का जीवन और उनका चरित्र केवल हम भारतीयों के लिए नहीं, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि महान बनना चाहता है तो उसको भगवान श्री राम का चरित्र सुनना पड़ेगा और वैसा चरित्र अपना बनाना ही पड़ेगा। पिछले दिनों अमेरिका की सरकार ने यह कहा कि हमारे देश के लोगों का चरित्र यदि अच्छा बनाना है तो हमारे देश के लोगों को रामायण पढ़ने की आवश्यकता है। यह तो अमेरिका की बात बता। पूरी दुनिया के लोगों के लिए भगवान श्री राम से ऊंचा आदर्श कोई नहीं हो सकता। वो पूरी दुनिया के आइकॉन है, वो पूरी दुनिया के एक रोल मॉडल है, वो पूरी दुनिया की एक आइडियल पर्सनालिटी है, वो दुनिया के सबसे बड़े आदर्श है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारे सामने कोई आदर्श होता है कि जैसे वर्तमान में कुछ जिंदे लोग हैं जो अभी जीवित हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बीच में, प्रतिकूलताओं के बीच में, गरीबी के बीच में, अभाव के बीच में, अपमान के बीच में जिंदगी में बहुत उन्नति की, तरक्की की। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम चने बेच करके पुस्तक खरीद के और सामान्य घर में, मछुआरे के घर में, साधारण से घर में पैदा होकर के
और देश का सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति होता है, देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने और देश का सबसे ऊंचा संवैधानिक पद पाया, तो रोल मॉडल हमारे लिए। वो केवल मुसलमानों के रोल मॉडल नहीं है। अब जो है कलाम साहब का कैरेक्टर कैसा हो गया है, सबके लिए एक ऐसा। तो ये तो एक फील्ड हो गया कि उन्होंने साइंस में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, वो बहुत बलवान नहीं है, लेकिन अभी भी योगाभ्यास करते हैं। वो पतंजलि पीठ में भी आए, मैं भी राष्ट्रपति भवन में गया, मेरा शिविर कराया उन्होंने वहां पर। राष्ट्रपति भवन में शायद 3 शिविर कर चुका हूं मैं। भाई बहनों, मैं आप जिस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया के लोग जिनको अपना आदर्श मानते हैं वो कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। और उन भगवान राम का चरित्र पूरी दुनिया में जिसने लोकप्रिय किया वो है हमारे महाकवि, महामानव, इस युग के ऋषि, और पूरी दुनिया को जिन्होंने दिशा दी, पूरी दुनिया को जिन्होंने राम का चरित्र सुनाया, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास महाराज। और वो इस राजापुर की पावनी धरा पर जन्म लेकर के हम सबको धन्य कर गए। कोई महापुरुष तप करता है तो उसके पुण्यों का प्रभाव वर्षों तक नहीं, शताब्दियों तक नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों तक रहता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम, कपका, जैमिनी महर्षि, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद आदि निदाने अनंत कोटि ऋषिमुनियों के पुण्यों से आज तक हमें आनंद मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। भाई बहनों, चित्रकूट धाम मैंने सुना था। चित्रकूट धाम में राजापुर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सबको यही पता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम का चरित्र पूरे विश्व में लोकप्रिय किया, आम आदमी की भाषा में। यूं तो महर्षि वाल्मीकि ने अलग अलग मान्यताएं हैं, कथानक हैं कि भगवान राम के पैदा होने से पहले उनका चरित्र लिख दिया था। इतने वो त्रिकालदर्शी थे महर्षि वाल्मीकि, ऐसी मान्यता है। लेकिन हम उसको यह भी माने कि उनके रहते हुए उनका चरित्र उन्होंने पूरी दुनिया को सुना दिया था। ये जात पात तो आज हमने बना दी। 5000 साल पहले, माने महाभारत के काल तक देश में, 5000 तो बहुत लंबा काल बता दिया, 3000 साल पहले तक देश में जातिवादी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए महर्षि वाल्मीकि सबके हैं, गोस्वामी तुलसीदास सबके हैं, सब ऋषिमुनि सबके, राम भगवान सबके हैं, कृष्ण भगवान सबके हैं, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर सबके हैं। महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते। अब राजापुर की धरती पर गोस्वामी तुलसीदास हुए, लेकिन वो खाली राजापुर के नहीं, वो तो 700 करोड़ लोगों के दिलों के राजा हैं गोस्वामी तुलसीदास। वो खाली राजापुर के राजा नहीं, तो यहां के तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। अब इस रामचरितमानस के ऊपर सैकड़ों नहीं, हजारों, लाखों पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। पर्सनालिटी मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, शासन व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कितने ग्रंथ खाली इसके ऊपर लिखे जा सकते हैं। कितनी उन्नत रचना है। युग बदल रहा है तो लोगों के समझने के तौर तरीके बदल रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम का चरित्र वो युगों युगों तक पूरी दुनिया के लोगों के लिए आदर्श बना रहेगा, उतना ही प्रासंगिक बना रहेगा, क्योंकि मानवीय सभ्यता का चरम उत्कर्ष, मानवीय सभ्यता संस्कृति का परम उत्कर्ष, चरम उत्कर्ष, उसकी पराकाष्ठा यदि किसी महामानव के जीवन में है। हम भगवान राम को ना भगवान मान करके एक उनके साथ में हम अन्याय कर देते हैं और अपने साथ में भी
एक बहुत बड़ा हम धोखा कर लेते हैं, वो ये कि वो तो भगवान थे। भगवान श्री राम को, यह हमारी आस्था और विश्वास का प्रश्न है कि हम उनको उन भागवत सत्ता का, शक्ति का प्रतिनिधि मान करके, उन्हीं का ही साकार सगुण रूप मान करके, मूर्त रूप मान करके, उनको अपना इष्ट मान करके हम उनके प्रति विश्वास रखते हैं। ये तो एक थोड़ी देर के लिए इसको मैं कहा कि आपके आस्था का विषय, इसको थोड़ा आप अपने हृदय में रखिए, लेकिन उनको पूरे विश्व पटल पर देखिए तो उनको एक महामानव के रूप में उनका आचरण कीजिए। हम कह देते हैं कि ठीक है, भगवान राम तो भगवान थे, अपन जैसे थोड़ी हो सकते हैं। अरे हम उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं का खून है हमारे भीतर, हम उन्हीं के वंशज हैं। भाई बहनों, ये तो हुई राजापुर के बारे में बात। मेरा यहां राजापुर में कार्यक्रम नहीं बनाया गया था। जब कार्यक्रम बना तो यहां कार्यक्रम करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। कौन कराएगा कार्यक्रम? हमारा शैलेंद्र भाई, कहां है शैलेंद्र? छोटा सा जवान है। इसको बोले कि बेटा कार्यक्रम कराना है, तो ये बोला बाबा जी आएंगे, मैं कैसे कार्यक्रम कराऊंगा? इस छोटे से बेटे ने हिम्मत की और हमारे सब भाइयों ने इनकी मदद की। आज राजापुर में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गया है। सब भाइयों ने मदद की। भाई राजुल, भाई बहन अर्चना, भाई रमेश, भाई सतीश, भाई विनय, और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने सहयोग दिया। भाई संजीव मिश्र ने इसके लिए बड़ा सहयोग दिया, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई मनोज कुमार द्विवेदी ने, भाई नवनीत जी ने, भाई अशोक जी ने, डॉक्टर कंचन ने, भाई छेदीलाल जी ने, श्री लक्ष्मी नारायण जी ने, और सब कार्यकर्ताओं ने, भाई शैलेंद्र के साथ भाई वीरेंद्र, विनय कुमार, राजीव, दीपक, संतोष, रमेश, नीरज, दीपक, मंगल जी, सत्यव्रत जी, तुलसीदास जी, नए तुलसीदास के अवतार हो गए महाराज, भाई सतीश जी, सज्जन जी, जगदीश जी। तुलसीदास तो नाम रखते हैं, आज तक किसी का नाम रावण रखा, कंस रखा, जरासंध रखा? अत्याचार के प्रतीक है। आज ये राजापुर में कार्यक्रम हो गया। फिर इन्होंने बाबा तुलसीदास के घर तो मेरा कार्यक्रम ही नहीं रखा था। तब यहां से जाने के बाद अब वहां जाऊंगा, क्योंकि मैं वहां पहले कार्यक्रम इसलिए नहीं बताया कि वहां का कार्यक्रम बता देंगे तो हमारा वो दर्शन, लोग फिर इधर दूसरा दर्शन शुरू हो जाता है, मूल दर्शन से हम कहीं वंचित रह जाते। आज आपके बीच आया और आपसे ये कहने के लिए आया हूं, महापुरुष कभी मरते नहीं है। भगवान राम और उनका चरित्र आज भी अमर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो आज भी अमर हैं। किसके रूप में? शरीर के रूप में। शरीर तो नाशवान है, ज्ञान के रूप में, चरित्र के रूप में, भक्ति के रूप में, तप के रूप में। दुनिया में जिसको लगभग सभी लोग समझ पा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी कृति यह है रामचरितमानस। और वो किसने दिया पूरी दुनिया को? राजापुर ने दिया। तो राजापुर में मैं तो पहली बार आया हूं। देखो, जब आप छोटे होते हैं ना, तब आपसे पूछा जाता है आप कौन से शहर से आए हैं, आप कौन से गांव से आए हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके नाम से आपके शहर की, आपके गांव की और आपके देश की पहचान होती है। आप सब ऐसे ही बनना कि आपके कारण से, आपकी ही नहीं, आपकी कुलवंश की नहीं, आपके गांव की ही नहीं, आपके कारण से हिंदुस्तान की पहचान हो, वैसा बनने की शक्ति आपके भीतर है। भाई बहनों, आप भी इस देश की इज्जत को बढ़ाना, अपने पुरखों की, बड़ों की इज्जत को बढ़ाना, कुछ ऐसा करके दिखाना, और उसके लिए अपने चरित्र को ऊंचा बनाना। देखो, योग से आपकी फिटनेस तो बढ़ेगी। योग करोगे तो एकदम फिट रहोगे। सुबह सुबह उठ करके क्या करो? सुबह सुबह उठ करके योग करो।
ये 5 मिनट करना, ये 15 मिनट करना। बच्चे 5-10 मिनट ही कर लेना, करना जरूर। मैं बोलता हूं हमें फिटनेस में रहना है नंबर 1, हेल्थ में नंबर, वेल्थ में भी नंबर, कैरेक्टर में भी नंबर, नॉलेज में भी नंबर, और झूठ बोलने में, चोरी करने में, बेईमानी में 0। प्रथम होने की शक्ति भगवान ने सबको दी है। मैं बचपन में भगवान राम, भगवान कृष्ण की तस्वीरें, चित्र देखा करता था। मैं हमेशा बोलता हूं जिंदगी में अपने आंखों के सामने हमेशा महापुरुषों के चित्र रखो, उनके चरित्र अपने आंखों के सामने रखो, तो जिंदगी में तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते। गलत विचार तुम्हारे मन में आएंगे ही। यदि रावण का चित्र और चरित्र आपकी आंखों के सामने रहेगा तो रावण बनोगे। यदि राम का चित्र और चरित्र आंखों के सामने रहेगा तो तुम खुद राम जैसे बनोगे। माता सीता का चित्र और चरित्र तुम्हारे सामने रहेगा तो तुम्हारा चरित्र भी वैसा ही पवित्र होगा जैसा माता सीता का था। दुनिया के सबसे ज्यादा लोग जिस नाम को जानते हैं वो है योग। सब लोग सब नामों को नहीं जानते। मैंने कहा दुनिया में 204 देश हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, उनको दुनिया की सब बातों का थोड़ी पता है। अब आपको चीन के बारे में पता है कुछ? वहां का प्रधानमंत्री कौन है? कुछ नहीं पता। वहां का आदर्श कौन है? कुछ नहीं पता। वहां किसी सामाजिक आध्यात्मिक व्यक्ति का नाम पता है? तुम्हें बहुत 204 देशों के तो नाम भी नहीं पता है, बाकी वहां के लोगों के नाम कैसे जानोगे, वहां की परंपराओं के बारे में कैसे जानोगे? लेकिन आज दुनिया के 204 देश योग के बारे में जानते ही नहीं। आज दुनिया के 204 देशों के लोग योग करते हैं। यह भारत के ऋषियों की सबसे बड़ी विजय है। दुनिया के 204 देशों के लोग अब योग करते हैं। अब क्या करते हैं? ये तो सभी करने लग गए। आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान योग और अध्यात्म से हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है और पूरी दुनिया की आवश्यकता है। इससे लोगों की सब बीमारियां ठीक हो गई साहब। इसका पूरा साइंटिफिक मैकेनिज्म है। एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम। सेल माने स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ये पूरा शरीर क्या सेल्स है और कुछ नहीं है। ये तो शरीर की रचना बहुत रहस्यपूर्ण, रोमांचक, वैज्ञानिक है। इसके बारे में सोचते हैं ना तो मैं तो शरीर को ऐसे ही देखता हूं ना, आंख बंद करके ध्यान लग जाता है। कितना महान है वो भगवान जिसने रचाई पिंड और ब्रह्मांड। क्या अद्भुत कृति है उस भगवान की। कितनी ऊंची रचना है भगवान की, कितनी वैज्ञानिक संरचना है शरीर की। एक एक सेल कैसे काम करता है। एक सेल के ऊपर बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बहुत तेज दिमाग वाले लोग शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो भी पता नहीं लग पा रहा है एक स्किन सेल कैसे बना। अरे स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, लीवर सेल, सेल से तो एक सेल से शरीर बना है। यह शरीर किससे बना है? जैसे बीज से वृक्ष बनता है। एक बीज से एक पेड़ बन गया, किसका? पीपल का, बड़ का, और उस पेड़ में फिर हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों बीज, और उससे एक बीज से एक पेड़ से अरबों, खरबों बीज, उससे फिर एक बहुत बड़ी सृष्टि खड़ी हो जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर एक सेल से बना है। एक सेल को ठीक कर लो, पूरा शरीर ठीक हो जाएगा। सेल को नहीं समझते तो पूरा सिस्टम कैसे समझ में आएगा? जैसे एक भगवान से सारा ब्रह्मांड, एक ब्रह्म से सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, ऐसे एक सेल से पूरी बॉडी उत्पन्न हुई। लेकिन इस सेल की रचना बड़ी जटिल है। उसके रिसेप्टर्स, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, उसका डीएनए, और फिर उसका पूरा कैरेक्टर आप देखेंगे। लेकिन ये सारे सेल, और सेल से बनता है फिर पूरा स्ट्रक्चर, उससे बनता है पूरा सिस्टम। तो ये प्राणायाम से, प्राण से, प्राण तत्व, ऐसे करने से, ऐसे करने से ऐसे, ये गले के लिए। ऐसे बढ़ के रोक के रखा, फिर दाएं को बंद किया, बाएं से छोड़ दिया। ये गले के लिए, थायराइड के लिए जाइए। फिर अनुलोम विलोम, सब नस नाड़ियों के लिए, दिमाग के लिए।
फिर भ्रामरी, फिर ओम, फिर सांसों पर ध्यान। ये 8 ही प्राणायाम कर लो, सब बीमारी खत्म। हमने की है, हमने ये प्राणायाम करा करके कैंसर ठीक किया लोगों का, टीबी ठीक की लोगों की, हार्ट की बीमारी ठीक की, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस सब ठीक किया, किडनी फेल हो गई थी, लीवर फेल हो गया था, आंतें खराब हो गई थी, सब ठीक किया, चमड़ी गल गई थी, सड़ गई थी, सब ठीक किया। हम कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमसे प्यार करते हैं क्योंकि हमने उनको योग विद्या दी है और इससे लोगों को जीवन दान मिला है। अंधों को आंख मिली है, बहरों को कान, गूंगों को जबान, लंगड़ों को टांग, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। अब तो लगता था बस अभी इन बीमारियों के साथ ही जीना पड़ेगा और इन्हीं के साथ मरना पड़ेगा। वो बीमारी हमने ठीक कर दी। रोज आप सुनते हो, रोज की रोज। आप में से भी कितने भाई बहन हैं जो रोज या कभी कभी योग करते हैं? जो रोज या कभी कभी योग करते हैं, हाथ उठाना। ठीक ठाक संख्या है, हाथ नीचे कर लो। भाई बहनों, इस योग के द्वारा करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। सुबह सुबह योग करो, सुबह सुबह सब योग करो, फिर दिन में सब अपना अपना काम करो। सो योग करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। योग करेंगे तो बोलो बच्चों की पढ़ाई, योग करेंगे तो अध्यापक ठीक से पढ़ाएंगे, योग करेंगे तो मां अच्छी मां बनेगी, योग करेंगे पिता अच्छे पिता बनेंगे, मां अच्छी मां बनेगी। मां अच्छी कौन? जब भगवान राम, कृष्ण, हनुमान जी जैसी, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद जैसी, भगवान बुद्ध, महावीर जैसी, महर्षि पतंजलि, पाणि, विवेकानंद, दयानंद जैसी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जैसी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी, रानी झलकारी बाई जैसी, रानी चिन्नम्मा जैसी, माता सीता सावित्री जैसी संतान उत्पन्न करे, बच्चों को अच्छा आहार दे, अच्छा विचार और अच्छा संस्कार दे, वो मां होती है। ऐसी मां बनना है सबको, अच्छी मां। माता निर्माण करने वाली होती है, माता निर्मात्री। और अच्छा पिता कौन? जिसके आचरण का अनुकरण करके पुत्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। पिता वही नहीं कहलाता है जो अपने बच्चों को अपनी संपत्ति देकर के जाता है। अरे संपत्ति तो आनी जानी है। पिता वह कहलाता है जो संपत्ति से ज्यादा अपने बच्चों को ऊंचे संस्कार देकर के जाता है। इसे आदर्श पिता बनना है। योग करेंगे, आदर्श पिता बनेंगे, आदर्श मां बनेंगे, आदर्श अध्यापक बनेंगे, आदर्श विद्यार्थी बनेंगे, आदर्श किसान बनेंगे, खेत में मेहनत करेंगे, आदर्श व्यापारी बनेंगे। व्यापारी मिलावट करने वाले नहीं कि दूध में भी मिलावट, घी में भी मिलावट, तेल में भी मिलावट, दाल में भी मिलावट, हल्दी में भी मिलावट, सब चीजों में मिलावट कर दिए। पहले तो डंडी भी मार दिया करते थे, आजकल डंडी तो नहीं मारते ना। तो बेईमानी करने वाला व्यापारी नहीं, ईमानदार व्यापारी, ईमानदार अधिकारी, ईमानदार कर्मचारी। जो योग करेगा वो अच्छा होगा। और योग और अध्यात्म से ही लोगों में नैतिकता आएगी और उसी से इस भ्रष्टाचार का निर्मूलन होगा। तभी एक स्वस्थ समाज की रचना होगी, स्वस्थ मानसिकता बनेगी। भाई बहनों, ये काम तो होना। ये छोटा सा किसका बेटा है? ये बड़े ध्यान से सुन रहा है। इधर आ, चप्पल उतार क्या? ये हर बात को ध्यान से सुन रहा है। लाओ इसको च्यवनप्राश खिलाते हैं। इधर आ, ऊपर आ। इसको थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है, लेकिन ये बड़े बूढ़े तो इधर उधर देख रहे हैं, ये बाबा जी की तरफ भी देख रहा है। क्या नाम है आपका? गिरीश। किसका बेटा है? नाम बता अपने पिताजी का। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 1 में पढ़ता है ना। बहुत अच्छी से पढ़ाई करना। बोला क्या नंबर? जिंदगी में कैसा बनना है? नंबर 1 बनना है। अब ये ऐसे बच्चे बड़े बनेंगे। अरे कम से कम इसने पैंट तो पहन रखी है। इतनी उम्र में हम तो कच्छा भी नहीं पहनते थे। हाँ? ले च्यवनप्राश खाना, तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, जा। ध्यान से सुन रहा है बात को। बैठा हो इसको आराम से। ऐसे बच्चों को गुरुओं के पास लाया करो, उनसे सीख के जाएंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। पहले तो हमारे पास में लोग बच्चों को ही नहीं लाते थे। हमारे नाम से तो बच्चों को डराते थे। बाबा आएंगे, झोले में डाल के ले जाएंगे, जैसे हम उठाई गई का काम करते हो।
भाई बहनों, अपने को भी नंबर 1 बनना है और देश को भी बनाना है नंबर। दुनिया में 204 देश हैं और उनमें भारत चौथे स्थान पर है, चौथे नंबर पर है। भारत से आगे अभी अमेरिका, चीन और जापान। यदि ये 400 लाख करोड़ रुपए जो भ्रष्ट बेईमानों ने लूटा है ये हिंदुस्तान को मिल जाएगा तो एक दिन के अंदर भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और ये 400 लाख करोड़ रुपए आने के बाद में देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार, महंगाई का तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। ये तो सब देश को लूटे जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं भ्रष्टाचार को मिटाना है, काला धन लाना है, व्यवस्थाओं को बदलना, ये काम तो करना है अपने को। लेकिन देखो, देश को तो सब मिलकर के बनाएंगे लेकिन खुद को अपने आप बनाएंगे। खुद का निर्माण खुद करना है, खुद का निर्माण और देश का निर्माण सबको मिलके करना है। खुद का निर्माण करना है योग से। खुद का निर्माण किससे करना है? और सबको मिल करके, सब मिल करके क्या हो जाएगा? योग। और सब मिल करके योग करके राष्ट्र का निर्माण करेंगे। योग से खुद का निर्माण करेंगे और सब मिल करके सबके सहयोग से, योग से करना है अपना निर्माण और परस्पर सहयोग करके करना है राष्ट्र का निर्माण। योग और सहयोग से ये राष्ट्र आगे बनेगा। योगी बनना है, सहयोगी बनना है। भाई बहनों, अच्छा ये तो बात बताई मैंने देश के बारे में। देश के बारे में बहुत सी बातें हैं, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में बहुत बात बताता हूं। अब वापस आपकी मूलभूत समस्याओं पर आता हूं। हमारी समस्या क्या है? बोले बाबा माथा दुखता है। तो माथा दुखे तो क्या करें? माथा दुखे तो यदि एसिडिटी बढ़ रही है और कफ बहुत ज्यादा है, बलगम बहुत ज्यादा है, तो गर्म पानी पी के उल्टी कर दो, तो उल्टी से कफ और एसिडिटी तुरंत खत्म हो जाती है। ज्यादातर लोगों को एसिडिटी बनने से सिर में दर्द हो जाता है। तो जिनको भी एसिडिटी होती है वो या तो कुछ दिन लगातार या सप्ताह में एक बार उल्टी कर लिया करें। सुबह सुबह टॉयलेट जाके, शौच जाके पानी पी लो। कितना? जग भर के, जितना पी सको यहां तक भर ले, निकालना ही तो है। हाँ? उल्टी करना ये क्रिया है योग में, इसको बोलते हैं कुंजर क्रिया। क्या बोलते हैं? कुंजर क्रिया। हाथी जैसे पानी भर के ना और फिर स्नान करता है मजे से, ऐसे ही तुम्हें पानी भर के और उसको निकाल देना है। कई तरह से कुंजर क्रिया की जाती है। पानी से कर लो, सिंपल एकदम। मैं खुद भी कभी कभी कर लेता हूं। 365 दिन हम लोग यात्रा में रहते हैं, किसी दिन थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा लगा कि पित्त बढ़ गया तो कर लिया काम, उल्टी कर लो, सिर में दर्द नहीं होगा। फिर बलगम भी निकल जाता, कफ भी निकल जाता इससे। फिर किसी को ज्यादा ही कफ, किसी को इतना भारी रहता है सब, तो फिर क्या करो? तो एक तरीका है, 100 ग्राम पानी में 1 चम्मच रीठा और 1 चुटकी भर त्रिकुटा, सौंठ, पीपल, काली मिर्च को त्रिकुटा बोलते हैं, घर में रखना ही चाहिए। त्रिकुटा, त्रिफला, पंचसकार पहले घरों में रखते थे, सीतोपलादी सब माताओं बहनों को पता होता था। हर घर में ये गिलोय खाते थे। ये तो सब जड़ी बूटी होती है ना। राम राज्य में किसी को बुखार नहीं होता था, तो मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर, क्यों नहीं होता था। सब गिलोय खाते थे, अमृत रस पीते थे, अमृता का रस पीते थे। तो राम राज्य में किसी को बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया नहीं होता था। राम राज्य में कोई किसी को बुखार नहीं होता था और कोई बीमार, सब योग करते थे और जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे। आज भी ये करो, गिलोय पियो, ये घृतकुमारी पियो, कोई बुढ़ा नहीं होगा ना कोई बुढ़िया होगी। एलोवेरा, गिलोय, तुलसी तो हर घर में लगाओ। हमारे यहां इतना प्यार करते थे, ये बालक का नाम ही तुलसी रख दिया था, बाद में वो तुलसीदास हो गया। और तुलसीदास ने ऐसा चरित्र सुनाया भगवान राम का कि आज करोड़ों लोगों की जुबान पर इस छोटे से गांव में, छोटे से परिवार में पैदा हुए एक बाबा, उन्होंने पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में फैला। ऐसे याद, ये तुलसी से ही, तुलसी को इतना पूज्य मानते, इसलिए बच्चे का नाम क्या रख दिया माँ बाप ने? तुलसीदास। भाई बहनों, तुलसी पूरे देश में पूजा होती है उसकी, पूरी दुनिया में मैंने देखा। कई जगह तो विधिवत उसके कितनी श्रद्धा है तुलसी के प्रति। तुलसी, ये घृतकुमारी और ये गिलोय, ये तो हर घर में रखा करो, ये हर घर में होना चाहिए तुलसी।
3 जड़ी बूटी हर घर में हो और 2-3 का ही सेवन कर लोगे तो ही बीमार नहीं होगे। हम हमेशा बोलते हैं विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करो। अब दांत हैं स्वदेशी, लेकिन कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, टूथपेस्ट विदेशी। देश का पैसा कहां जा रहा है? विदेश में। देश कमजोर हो रहा है। हम कहने को आजाद हैं, आर्थिक दृष्टि से आज भी गुलाम हैं, और नैतिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से गुलाम है हम। अब ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, विदेशी चीजों को छोड़ना है। अब देखो, आप कोलगेट, पेप्सोडेंट खरीदते हो, ये कोलगेट बहुत अच्छी क्वालिटी का कोलगेट कितने रुपए में आता है? सामान्य कोलगेट 30 रुपए में, और जो उसमें स्पेशल क्वालिटी बनाते हैं वो 50 रुपए में, 60 रुपए में, और ये हम आपको 30 रुपए में उपलब्ध कराते हैं। उससे 1000 गुना अच्छा। इसमें सारी जड़ी बूटियां हैं, इसके अंदर लिखी हुई है सारी, इतनी मात्रा में इसके अंदर डाली हुई है। इसमें अकरकरा, नीम, बबूल, तोमर, पुदीना, लौंग, फिर पिपली, वज्रदंती, बकुल, बिडंग, हल्दी, पीलू, माजू फल, इतनी जड़ी बूटियां हैं। जो इसको कर लेगा ना, उसको कभी दांत की बीमारी होगी नहीं। इसको करो, मंजन करो। मंजन घर में भी बना सकते हो, आश्रम का बना हुआ भी हम आपको दिलाते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है आपके दांतों को बचाना, नहीं तो थोड़ी दिन में दांत बेकार हो जाते हैं। ये अपने घर में बना सकते हो। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, ऐसे कुछ भी नहीं मिले। जैसे मैं कभी भी जिंदगी में कोलगेट, पेप्सोडेंट का प्रयोग ही नहीं करता, जब से मुझे पता लगा। देश में, दुनिया में कहीं पर भी रहूं मैं, तो कहीं घरों में भी, अब मैं तो घूमता ही रहता हूं, किसी घर में भी जाता हूं, वहां यदि कोई लक्ष्य मुझे दिखता, मैं उससे हाथ भी नहीं धोता। मैं विदेशी वस्तु का प्रयोग क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने व्रत लिया हुआ है, जो वस्तु देश में मिलती है वो उस विदेशी वस्तु का प्रयोग, जो वस्तु देश में मिलती है। अब हवाई जहाज तो अपने आप बनता नहीं, इसलिए उसमें बैठना पड़ जाता है, तो ये अपवाद हो गया। जो वस्तु देश में मिलती है उस विदेशी वस्तु का प्रयोग, क्योंकि देश का पैसा कहां चला जाता है? जब आप एक कोलगेट खरीद के लाते हो तो 50 रुपए कहां चला गया? विदेश में। ये नहीं जाना चाहिए। टॉनिक भी खाओ तो देसी, दवा खाओ तो देसी, गीत गाओ तो देसी, हाँ, रो तो भी हिंदुस्तानी तरीके से रोना, गाओ तो हिंदुस्तानी तरीके से ही गाना, खाओ तो हिंदुस्तानी खाना ही खाना, मरो तो हिंदुस्तानी तरीके से ही मरना। जीना भी हिंदुस्तानी तरीके से, मरना भी हिंदुस्तानी तरीके से, सोचना भी हिंदुस्तानी तरीके से, शादी भी हिंदुस्तानी तरीके से करना, शादी को निभाना भी हिंदुस्तानी तरीके से। पति परमेश्वर होते हैं और पत्नी भगवती का, मां का स्वरूप, भगवती देवी का स्वरूप होती है। भाई बहनों, ऐसे ऊंचे रिश्तों को निभाना यह है हिंदुस्तानी होना। तो विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करना। दांतों के लिए मैं कह रहा था, बाल देसी, शैम्पू विदेशी, चमड़ी देसी, साबुन उसके ऊपर क्रीम विदेशी, पैर स्वदेशी, जूते विदेशी, हाथ स्वदेशी, घड़ी विदेशी, आदमी स्वदेशी, गाड़ी विदेशी, सब गड़बड़ हो गया। खेत देसी और खाद विदेशी, यूरिया, डीएपी। 1 एकड़ जमीन के लिए 1 दिन में गोमाता खाद दे देती। एक गाय एक परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए पर्याप्त है। एक गाय से 30 एकड़ जमीन में खेती की जा सकती है। उसके तरीके मैं बताता हूं हमेशा आपको। देसी खेती का तरीका, कुदरती खेती, कुदरती खाद, कुदरती कीटनाशक, उसमें गोमूत्र, गोबर, दाल का आटा और गुड़, ये तो खाद के लिए बताते हैं। और गोमूत्र और उसमें नीम के पत्ते, 7 चीजों के पत्ते बताते हैं। नीम के पत्ते, फिर भांग के पत्ते, धतूरा के पत्ते, मदार के पत्ते, या तमाकू के पत्ते, या अनार के पत्ते, या ये जो एरंड होता है इसके पत्ते। 7 चीजें में से किसी भी एक के पत्ते 5 किलो, 5 किलो गोमूत्र, 750 ग्राम से लेकर 1 किलो लहसुन, और इसके अंदर 3 किलो हरी मिर्च कूट करके एक गोमूत्र में उबाल करके और इसको रख लेते हैं। 5-7 उबाल देने के बाद इसको रख लेते हैं अच्छी तरह से। इसकी चटनी बना कर तीनों चीजों की, लहसुन की और हरी मिर्च की और पत्तों की, 5 किलो पत्ते और ये 3 किलो हरी मिर्च और 1 किलो लहसुन, 5 किलो गोमूत्र में इसको उबाल करके अच्छी तरह से 5-7 बार इसको रख लेते हैं। इसको 100 किलो पानी में डाल करके फिर 1 एकड़ जमीन के लिए कीटनाशक हो गए। 5 किलो गोबर, 5 किलो गोमूत्र, 2 किलो दाल, सबसे अच्छी होती है चने की, फिर जो है अरहर की या ऐसी मसूर की या कोई ऐसी मटर की, जो भी हो, जो सस्ती दाल हो। दाल 2 किलो, दाल का आटा
दाल का आटा 2 किलो, 2 किलो गुड़, 5 किलो गोबर, 5 किलो गोमूत्र, ये मिला करके रख देते। इससे ज्यादा मिल जाए किसी को गोबर गोमूत्र तो कोई बात नहीं। तो एक दिन के अंदर ही, एक दिन के अंदर 1 एकड़ जमीन का कीटनाशक, 1 एकड़ जमीन का खाद, 48 घंटे इस खाद को रखते हैं, खेत के लिए हो गए। मैं आपको कुछ बातें बता रहा था कि अपने सेहत गड़बड़ हो जाए तो कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग कर लो। हमारे बड़े बुजुर्गों को, पुरखों को इन चीजों का बहुत ज्ञान था, हम भूल गए। उस ज्ञान को फिर से संजो के रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। रात दिन एक ही संकल्प लेकर के घूम रहा हूं कि मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति योगी बने, निरोगी बने। मेरे से एक बोला, बाबा आपका सपना कब पूरा होगा? मैंने कहा, हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोग जिस दिन सुबह उठ करके योग करने लग जाएंगे, जिस दिन हम सच्चे अर्थों में सच्चे ईश्वर पुत्र, सच्चे ऋषि पुत्र बन जाएंगे, ऋषियों की संतान जब, योगियों की संतान जब दोबारा से योगी निरोगी बन जाएगी, निर्व्यसनी बन जाएगी, तब मैं समझूंगा मेरा योग का सपना पूरा हुआ। और ये आयुर्वेद जब राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बन जाएगा, तब समझूंगा कि ये आयुर्वेद का संकल्प पूरा हुआ, ऋषि संस्कृति दोबारा से स्थापित हुई। और जब ये 400 लाख करोड़ का काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार जाएगा, न्यायपूर्ण व्यवस्थाओं की स्थापना हो जाएगी और देश में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं रहेगा, सब सुखी संपन्न रहेंगे। उस दिन ये भारत जिस दिन स्वस्थ, समृद्ध, वैभवशाली बन जाएगा, तब हम कह पाएंगे भारत पहले भी विश्व गुरु था और आज भी भारत विश्व की बड़ी शक्ति है। बस इसको पहचानना है, इसको आगे बढ़ाना है। और आज की इस कार्यक्रम में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रद्धेय श्री राम गोपाल पांडे जी हमारे बीच में हैं। हम उनका भी अभी यहाँ से सम्मान करेंगे। अपने बुजुर्गों का, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनका सदा हमको सम्मान करना चाहिए। हम तो उनका सम्मान करेंगे। पूरे सदन की ओर से, आप सब भाई बहनों की ओर से श्रद्धेय राम गोपाल पांडे जी का अभिनंदन है, जिन्होंने देश के आजादी के लिए, इस राष्ट्र को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया। और मुझे ये किसी ने लिख करके दिया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस ग्रंथ आज भी वहीं जन्मस्थली पर सुरक्षित है। आज यहां राजापुर में आकर के बहुत हर्ष हुआ, बहुत आनंद हुआ। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पुण्य धरती, उनकी जन्मभूमि पर आने का भी सौभाग्य मिलेगा। और वो सौभाग्य आप सब कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ से मिला और सब भाई बहनों का दर्शन हुआ। आप सबके भीतर विराजमान भगवान के पावन स्वरूप को मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हर दिन योग करते रहना, आगे कराते रहना और व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के काम को आगे बढ़ाते रहना। इसके बाद जननायक स्वामी रामदेव जी ने कवि तुलसीदास जी के पैतृक घर का अवलोकन किया, जो अब एक मंदिर का रूप ले चुका है। मंदिर के पुजारी ने स्वामी जी को तुलसी जन्म की कथा सुनाई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पैतृक घर की जगह है। पैतृक पंडित आत्माराम जी दुबे का मकान बना हुआ था ठीक इसी दायरे में, इसी जगह। ये तुलसीदास जी महाराज का प्रसव कक्ष है। तुलसीदास जी महाराज की प्रतिमा और ये महादेव जी की बड़ी वाली प्रतिमा, ये दोनों प्रतिमाएं कृत्रिम नहीं है, दोनों सरिंदी से प्राप्त है। कैसे प्राप्त हुई है? बाबा का स्वर्गवास हुआ है काशी में, तो इनके प्रधान शिष्य थे, जिनकी 10वीं पीढ़ी में हम लोग हैं, गणपत रामदास जी महाराज स्वामी जी के प्रधान शिष्य थे और हर समय स्वामी जी की सेवा में ही रहा करते थे। इनके देहावसान के बाद इनकी रामचरितमानस, इन्हीं की चरण पादुका और एक नरसिंह अवतार शालिग्राम भगवान की प्रतिमा, जिसकी पूजा स्वयं बाबा अपने हाथों से किया करते थे, ये सारी चीजें लेकर बनारस से
गणपत रामदास जी महाराज राजापुर आए और अपने परिवार में बताए कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो गए। यह दुखद समाचार पाकर पूरे शिष्य परिवार में और आसपास के क्षेत्र में जहां तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शोक छा गया था कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले लेकर रोते पीटते रहते थे। तो बाबा की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। बाबा सपना में बताए कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना अवश्य है। वैसे आप लोगों के संतोष के लिए मैं महादेव जी के साथ कालिंदी में पड़ा हूँ। मेरे कथनानुसार यहाँ से पूरब की ओर चलें और जहाँ जमुना का पानी उछाल मार रहा हो वहाँ खोजें। नावें छोड़ी गई जमुना में, पूरब की ओर बढ़ाना शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ एक घाट है जिसका नाम है प्रभु घाट। प्रभु घाट नाम उसका इसलिए पड़ा है, प्रभु श्री राम अयोध्या से 14 वर्ष के वनवास में जब निकले तो प्रयाग होते हुए इसी प्रभु घाट को पार करके यही स्नान करके वाल्मीकि आश्रम होते हुए चित्रकूट गए थे। ये वही घाट है। उस घाट में एक जगह का जल पूरे घेरे से उबाल कर रहा था। शिष्य परिवार के लोग कूद कर जब नीचे खोज किए तो पहले ये महादेव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई इधर की, इसके बाद ठीक उसी के नीचे बालू ने गड़ी हुई तुलसीदास जी महाराज की। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं कालिंदी से प्राप्त हैं। जननायक स्वामी रामदेव जी ने तुलसीदास जी के घर पर उनकी हस्तलिखित रामचरितमानस की मूल प्रति के भी दर्शन किए। एवं वहां रखी आगंतुक पुस्तिका पर संदेश लिखा। इसके बाद स्वामी जी पहुंचे राम दर्शन स्थल, जहां भगवान श्री राम का चरित्र झलकता है। राम दर्शन स्थल में भगवान श्री राम की जीवनी के अहम पहलुओं को कला के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो राम राज्य की विशेषता को इंगित करती है। यहां रखी आगंतुक पुस्तिका पर स्वामी जी ने हस्ताक्षर किए और चल दिए अगले पड़ाव की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले चित्रकूट जिले के चक जाफर एवं पहाड़ी के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारा चरित्र सबसे ऊंचा हो, ज्ञान हमारा सबसे ऊंचा हो, जीवन हमारा सबसे ऊंचा हो, मेहनत हम सबसे ज्यादा करें, जहां भी रहे वहां पहले दर्जे का जीवन जिए। हम अच्छे या बुरे किससे हैं? अपने दिमाग से, विचारों से। हम अच्छे या बुरे हैं अपने विचारों से। हम सुखी या दुखी किससे हैं? अपने विचारों से। हम जिंदगी में कामयाब होते हैं अपने, कोई आदमी शाकाहारी है, मांसाहारी है, सच्चा है, झूठा है, ईमानदार है, बेईमान है, सदाचारी है, दुराचारी है। इंसान जो कुछ है किससे है? अपने विचारों से। मेहनत पूरी करो, जिंदगी भाव अच्छे रखो। देखो अपनी जिंदगी में 3 चीजें हैं। सबसे ऊपर है दिमाग। सबसे ऊपर क्या है? दिमाग में क्या है? ज्ञान, विचार। ठीक है, तो हमें ज्ञान को तो बढ़ाना चाहिए और विचार अच्छे रखने चाहिए, ऊंचे रखने चाहिए। ऊंचा विचार मस्तिष्क में और ऊंचा ज्ञान। ऊंचा विचार दिमाग में और ऊंचा ज्ञान। और ये तो हुई जीवन की बात। जीवन में ज्ञान भक्ति पूर्वक कर्म करेंगे तो हम कामयाब होंगे। अब देश के बारे में भी एक बात हमेशा कहता हूं, हम भी कमजोर नहीं और हमारा देश भी कमजोर नहीं है। बस इसको कमजोर बना दिया है कुछ बुरे लोगों ने। उनको हटाना है, उनको ठिकाने लगाना है। इस देश में 400 लाख करोड़ रुपए तो अभी तक लूटी है बेईमान लोगों ने, अभी भी लूटे ही जा रहे हैं। इन सारे चोरों से देश को जिस दिन मुक्ति मिल जाएगी उस दिन हिंदुस्तान जैसा महान मुल्क दुनिया में नहीं होगा।
तो सबको मिलकर के इस भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना है, 400 लाख करोड़ रुपए देश को दिलाना है, तो न देश में महंगाई रहेगी, न बेरोजगारी रहेगी, न गरीबी रहेगी, अपना देश बहुत खुशहाल होगा। अपने को भी अच्छा बनना है, देश को भी अच्छा बनाना है, इसके लिए मिलकर सबको काम करना है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। पहाड़ी के लोगों में एक नई ऊर्जा संचारित करने के पश्चात राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी चल दिए जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट की ओर, जहां पहुंचने पर स्वामी जी का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर पूज्य रामभद्राचार्य जी ने स्वामी जी को गले लगा उनके प्रति अपनी असीम श्रद्धा प्रकट की। इसके बाद स्वामी जी ने महाकवि तुलसीदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा लोगों ने स्वामी जी का माल्यार्पण एवं पूज्य रामभद्राचार्य जी ने स्वामी जी को शॉल भेंट की। इसके बाद विकलांग छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया एवं विकलांग छात्र ने विश्वविद्यालय की विशेषताएं बताई। नियत की क्रूरता एवं कुदरत की नाइंसाफी के शिकार विकलांगजन को स्वावलंबी बनाने एवं उन्हें समुचित सम्मान दिलाने के उद्देश्य से जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी द्वारा जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की संस्थापना भगवान श्री राम की बिहार भूमि श्री चित्रकूट की पावन धरती पर की गई। यह विश्वविद्यालय जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की संकल्पनाओं का ही मूल रूप है। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, महाराष्ट्र जिस ऋषि परंपरा से विद्याध्ययन करके ऋषित्व को उपलब्ध हुए, देवत्व को, अधिमानस अवस्था को उपलब्ध हुए, उसी ऋषि परंपरा में मैं जी रहा हूं, उसी ऋषि परंपरा से मैं भी पढ़ के आया हूं और मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में और अध्ययन काल में अनेक महापुरुषों का, विद्वानों का संग किया है। वर्तमान युग में बाहर के चक्षु न होते थे, जिनका दिव्य चक्षु खुल गया, जिनको दिव्य दृष्टि उपलब्ध हो, उस रिदम्भरा प्रज्ञा से, मेधा से युक्त एक ऐसा महापुरुष मुझे लगता है इतिहास में क्या हुआ होगा उसका हमें बोध नहीं, हमने सुना नहीं। ज्ञान इतिहास में इतना महामेधावी, इतना प्रज्ञावान महापुरुष धरती पर शायद कोई पैदा हुआ। ये खाली ज्ञान के ही सागर नहीं, ज्ञान के सागर होने के साथ साथ ही प्रेम, करुणा और वात्सल्य के भी सागर है। ऐसी करुणा, ऐसा प्रेम कि विकलांगों के लिए सकलांगों ने नहीं सोचा, इसलिए भगवान ने अपने वरदान के रूप में पूज्य सत्य रामभद्राचार्य महाराष्ट्र ने विकलांग की तो ज्ञान के सागर हैं और व्याकरण भी है और उसके साथ साथ एक योगी भी है, एक सन्यासी भी है। महाराज जी के जीवन का, उनके चरित्र का और उनके गुणों की व्याख्या का मैं कोई चाहे बहुत ज्यादा विस्तार करूं, वो क्योंकि वो स्वयं अपने आप में उनकी उपस्थिति, उनका दर्शन ही, उनका होना ही इस धरती पर एक बहुत बड़ा चमत्कार। ये जो विकलांगता, जो ईश्वर की जो भी व्यवस्था है उसके और उसी व्यवस्था की एक उद्धारक बनकर के पूज्य महाराष्ट्र से धरती पर आए। मैं एक बार पुनः उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ अपनी ओर से और पूरे पतंजलि परिवार की ओर से उनको एक बार पुनः बहुत बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। इमे युवा युवका सुभाषिषः
परिवीता श्रेयांश इति हेतोः मया अनेन अंगवस्त्रे येषां वृद्धि प्रार्थ्यते तत्त्ववन्तं भगवन्तं श्रीरामचन्द्रं प्रति। अनन्तरं अधुना वक्तुम् इच्छामि। आप सबको ज्ञान है स्वामी रामदेव जी का मेरा कितना पुराना संबंध है इसको ये भी नहीं जानते। मेरी बंद आंखें भी उस भविष्य को निहार रही हैं जिसकी कल्पना बहुत पहले की गई थी। आपको निश्चित जानना चाहिए मित्र, 1976 में पहली बार जब मैं विश्वविद्यालय से पढ़कर निकला तो विश्वविद्यालय में विकलांगों की विडंबना देखी। उसी समय जब मैंने 9 स्वर्ण पदक जीते थे और 2 बार यूनिवर्सिटी को टॉप किया था, उसी समय मेरी विकलांगता का अनुचित लाभ उठाकर मेरे प्रतिस्पर्धियों ने मुझे 2 बार विश्व देने की योजना बनाई थी, पर वो विफल हुई। तभी मैंने तय कर लिया था कि मुझे विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय बनाना है। और आप जानते हैं दृष्टिहीनता समाज के व्यवहार में कितनी बाधक होती है। आप तुम्हारा दिव्य दृष्टि संपन्न है, परंतु उस व्यवहार को भी मैंने नगण्य माना और 1986 में तुलसी पीठ की स्थापना की। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर कुमारी गीता देवी मिश्र ने इन्होंने भूमिका निभाई मेरे मित्रों की। 1996 में मैंने एक विद्यालय बनाया विकलांगों के लिए जो केजी से लेकर इंटर तक, और 2001 में दुनिया का सबसे बड़ा पहला और बड़ा विश्वविद्यालय है। मैं इन बालकों का पिता हूं तो स्वामी रामदेव भी इन बालकों के काका हैं।